भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। आज भाजपा सरकार के पास अपनी उपलब्धि बताने के लिए कुछ भी नहीं। भाजपा सरकार द्वारा बनाए हुए रोड, पुल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन की दीवार और वंदे भारत ट्रेन का हाल पूरा देश देख रहा है। धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति करके ये अयोध्या हार गई। अभी कुछ दिन पहले संसद में राहुल गांधी जी के भाषण पर दुष्प्रचार शुरू कर दिया। हिंदू धर्म को लेकर भ्रम फैलाना शुरू कर दिया। भाजपा की इस करनी का फल उन्हें देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने दे दिया। बाबा बद्रीनाथ के भक्तों ने भी उपचुनाव में भाजपा को हरा दिया। अब ये फिर से वर्षों पुरानी बात इमरजेंसी पर दुष्प्रचार करने में लग गए हैं। इनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। इनके कार्यकाल पे बात होगी तो टूटे हुए पुल, गिरते हुए एयरपोर्ट, ढहती हुई दीवारें, इसी पर तो बात होगी। अब आइए इमरजेंसी पर भी इनके झूठ और दुष्प्रचार को एक्सपोज करते हैं। साथियों, इंदिरा जी ने देश के लिए जो काम किया, जनता के लिए जो काम किया, उससे पूंजीपति, धन्ना सेठ, उनके सहयोगी नेताओं और विदेशी ताकतों को दुख होना लाजिमी था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से बैंकों पर से पूंजीपतियों की मोनोपोली खत्म हुई और गरीब जनता बैंकों तक पहुंची। जनता ने लोन लेकर जमीनें खरीदी, खेती करना शुरू किया, पैसे जमा करना शुरू किया। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। इससे धन्ना सेठ, साहूकार, उनको दिक्कत होना शुरू हुई। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। अमेरिका तिलमिला गया। अमेरिका ने इंदिरा गांधी को बांग्लादेश की सहायता न करने की चेतावनी दी और पाकिस्तान की सहायता के लिए अपना 7वां बेड़ा, परमाणु शक्ति चालित 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा भी। लेकिन इंदिरा जी नहीं डरी और नेता इतिहास बदलते हैं। इंदिरा जी ने भूगोल बदल कर रख दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इससे अमेरिका नाराज हो गया। पाकिस्तान को मजबूरन शिमला समझौता करना पड़ा था। अमेरिका फिर से नाराज हो गया क्योंकि उस समय पाकिस्तान अमेरिका का पिट्ठू था। भारत ने 1974 में परमाणु परीक्षण किया और अमेरिका फिर से नाराज हो गया। अब अमेरिका की प्राथमिकता भारत को कमजोर करना थी, भारत में अव्यवस्था फैलाना थी और बहुत हद तक संभव है कि इस साजिश में कुछ स्वार्थी नेता भी शामिल हो गए जिनका उद्देश्य इंदिरा जी को सत्ता से हटाना था। पूरे देश में विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू किया गया। भारतीय परिवहन की व्यवस्था, लाइफलाइन रेलवे को 20 दिन तक बंद रखा गया। सार्वजनिक सभाओं से पुलिस और सेना को विद्रोह करने के लिए उकसाया जाने लगा। कितनी गंभीर साजिश थी ये देश में अव्यवस्था फैलाने के लिए, आप इससे समझ सकते हैं। और जब इन सब चीजों से विपक्षी नेता कामयाब नहीं हुए तो अंततः कोर्ट का फैसला आया। 1971 में हुए चुनाव के खिलाफ 4 साल बाद विपक्षी नेताओं ने कोर्ट जाकर अपील दायर की। केस यूं था कि एक सरकारी अधिकारी ने नौकरी से इस्तीफा देकर कांग्रेस के लिए काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उनका इस्तीफा 2 दिन बाद स्वीकार हुआ और 2 दिन पहले वे इलेक्शन एजेंट नियुक्त हो गए। इसी को मुद्दा बनाकर इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्षी नेता कोर्ट गए और कोर्ट से इंदिरा गांधी जी को 6 साल पर चुनाव लड़ने का रोक लगाने का फैसला आ गया। लेकिन कोर्ट के इस फैसले पे 24 जून 1975 को स्टे ऑर्डर हुआ। इतना ही नहीं, इस स्टे ऑर्डर के लिए आरएसएस के प्रमुख ने इंदिरा गांधी जी को बधाई देते हुए पत्र लिखा। ये एक तथ्य ट्रोल आर्मी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फर्जी इतिहासकार हमेशा जनता से छिपाते हैं। आरएसएस वाले पिछले 50 साल से ये झूठ फैला रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल इसलिए लगा दिया था क्योंकि उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। लेकिन तब के आरएसएस प्रमुख बाला साहब देवरस द्वारा इंदिरा जी को लिखा गया पत्र, जिसमें वह खुद इंदिरा जी को बधाई दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के पीठ ने श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को वैध ठहराया है, इसका जिक्र खुद बाला साहब देवरस की किताब हिंदू संगठन और सत्तावादी राजनीति में है। साथियों, आंतरिक तौर पर आर्मी और पुलिस को विद्रोह के लिए उकसाया जा रहा था। 20-20 दिन
ट्रेनें रोकी गई, छात्रों को संसद के घेराव के लिए उकसाया गया। अमेरिका भारत में अव्यवस्था फैलाने में लगा था। 1975 में इंदिरा जी के मंत्रिमंडल के एक मंत्री, रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा को बम विस्फोट से उड़ा दिया गया। इन सब कारणों से देश में अव्यवस्था और अराजकता से बचने के लिए संविधान के अनुच्छेद 352 का उपयोग कर अमेरिका के मंसूबों को नाकाम करने के लिए आपातकाल लगाना पड़ा। यह आपातकाल संविधान के अनुसार लगाई गई थी। साथियों, आज अपने आप को राष्ट्रवाद का हिमायती बताने वाले संगठन के प्रमुख ने आंदोलनकारियों से स्वयं को अलग होने का दावा भी किया था। साथियों, ये है आपातकाल की हकीकत, आपातकाल की जरूरत और आपातकाल की बाद की परिस्थितियों में हम सब ने देखा ट्रेनें समय पे चलती थी, देश में अराजकता का माहौल खत्म हो गया। साथियों, भाजपा सरकार कहती है कि इमरजेंसी लगने के दिन को लोकतंत्र की हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद एक्स पर पोस्ट जारी कर इससे जुड़ी अधिसूचना को शेयर किया है। साथियों, लोकतंत्र की अगर हत्या हो चुकी है तो वास्तव में तो आज देश में लोकतंत्र की क्या हालत है। असली आपातकाल तो आज है। आज का आपातकाल अघोषित आपातकाल है। पत्रकारों को सच्ची खबर दिखाने पर जेल में डाल दिया जाता है, उनकी हत्या की जाती है, नौकरी से निकलवाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस को मजबूर होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है। मणिपुर में बेटियों की नग्न परेड कराई जाती है, सड़कों पर पहलवान बेटियां घसीटी जाती है। मॉब लिंचिंग पूरे देश में एक नियम सा बन गया है। हमारा शांति का टापू छत्तीसगढ़ भी उससे अछूता नहीं रहा। आरंग में मॉब लिंचिंग की घटना हुई। 1975 में आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाई गई थी, लेकिन आज का आपातकाल, आज का अघोषित आपातकाल संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। इसका संविधान से और संवैधानिक प्रावधानों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो संविधान को खत्म करने के लिए बनाई गई परिस्थिति है, जहां जनता के अधिकारों को कुचला जा रहा है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।